ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 20/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर में बाबा ने कहा, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे, इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गवाई हुई है वह फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाबा कहते, बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना। स्टूडेंट स्कूल में किस लिए जाते हैं? बाबा कहते तकदीर बनाने जाते हैं। वह तो छोटे बच्चे होते हैं, तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं। बाबा कहते बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है, जवान की बुद्धि अच्छी होती है, तो यह तो सबके लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, बुद्धि छोटी है, बल बड़ा। यह बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है, आत्मा थोड़ी ना बढ़ती है। बाबा कहते हैं आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे, तुमको यह थोड़े ही पता था कि यह शिव बाबा है, बाबा से जरूर बरसा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। बाबा कहते हैं स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर, यह स्टैंप सहज बन सकेगी। वह बाप सबको सुख देने वाला है।
बाप कहती हैं मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया भी यह तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास। जो विचित्र है जिसने इस चित्र तन में प्रवेश किया है, निराकार को विचित्र कहा जाता है, बुद्धि में रहता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं जिसने यह टेम्पररी चित्र धारण किया है। बाबा कहते पतितों को पावन बनाए वो मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं करते हैं। सुख के लिए नहीं, शांति के लिए। इस समय से मुक्ति की चाहना रखते हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाबा कहते हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वह है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता है। बाबा कहते हैं तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाएं तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं की रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे व पुरानी दुनिया में देंगे। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं ना सतयुग में ना कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, तो ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकती। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है पुरानी दुनिया से। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, यह दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। यह ज्ञान की बात है। बाबा कहते हैं हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है हरिद्वार। तो अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। वह बात कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए हैं? 4 तो होते नहीं। बाबा कहते हैं 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं ना। बाबा कहते वहां तो 4 भाई दिखा दिए हैं, वहां तो 4 भाई होते नहीं हैं। योग बल से तो बाबा ने पहले मुरली में क्लियर किया है कि 1 बच्चे होते हैं, है ना, योग बल से ज्यादा 2। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ फिर वहां 4 दिखा देते हैं, ऐसे तो होते नहीं। बाबा कहते 4-8 तो यहाँ होते हैं बिकारी दुनिया में। तो एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरी तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा हैं, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता हैं, वह आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा सालिग्राम को रचते हैं, ब्राह्मणों को रचते हैं। नहीं, सालिग्राम तो अविनाशी हैं ही बाबा कहते हैं, है ना। क्योंकि सालिग्राम बाबा कहते हैं हम आत्माओं को कहा गया है, आत्माएं अविनाशी हैं। बाबा यहाँ ब्राह्मणों को रचते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता बन फिर देवकुल में आती हैं। कौन? आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं पवित्र तन को, पावन तन को सतो प्रधान दुनिया में लेकर आती हैं। आत्मा जब कर्मातीत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता
बाबा कहते हैं अभी आसुरी संतान है ना, तो अभी तुम जानते हो, बाबा कहते हैं कि बाप किसको रचते हैं, ब्राह्मणों को। तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा सालिग्राम को रचते हैं, नहीं, सालिग्राम तो अविनाशी है ही है। सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जो आत्मा अपवित्र हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है, उस आत्मा को सीधा करते हैं, सतो प्रधान में लाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता। अब आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी। बाबा कहते अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने। यह तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं, उसकी यादगार भी क्रिश्चियंस लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं, है ना, क्रिसमस मनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं, वहां से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, यह नॉलेज तुमको मिल गई है। बाबा कहते हैं हम आत्माओं का घर शांति धाम है, अभी है संगम, वहां से सब आत्माएं आ जाएंगे, फिर सब जाएंगे। बाबा कहते हैं प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम शिव बाबा से तकदीर बनाने के लिए स्वराज्य लेने आए हैं। यह कोई सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है। याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि हैं, बाबा कहते हैं तो उन सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना। बाबा कहते हैं विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता, अर्थात आत्मा। तो वह बाबा कहते हैं यह बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी है कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा को समझा जा सकता है, वह देखने में नहीं आते हैं। वो सर्वशक्तिमान पिता है लेकिन दिखते नहीं हैं, है ना। वो सुप्रीम सोल, हम सोल। तो बाबा कहते हैं जैसा बाप वैसे बच्चे, है ना। तो इस तरह से आत्मा भी शरीर को 84 जन्म के लिए कितनी छोटी बिंदी में कितनी ताकत है ना। तो आप समझिए कि वो सुप्रीम सोल तो जन्म मरण से न्यारा है, तो वो कितना ना प्योर होगा, एवर प्योर, परे ते परे, परम धाम का निवासी, पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं ना। तो जहाँ किसी भी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि ना जाए, परे ते परे, देवी देवताओं को भी नहीं पता कि मैं कौन और मेरा कौन। जब तक मैं आकर नहीं समझाता कि मैं कौन हूँ, मैं जैसा हूँ, जो हूँ, मैं ही आकर ज्ञान देता हूँ। तो इस तरह से बाबा कहते हैं यह महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है। और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें हैं नहीं। पहले पहले तो यह बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा हैं, वह हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन हे भगवान कह याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है। तो याद भी को करना चाहिए ना। भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का योग होगा। फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो। भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित हैं, पतित वहां जा ना सके। बाबा कहते अभी तुम वंडर खाते हो। भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ओ गॉड फादर। जब वह एक ही है फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो। वह एक ऊपर में रहते हैं परंतु यह सब नूंद है, ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझकर समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। वह फिर छिपे नहीं रह सकते, वह सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हैं हम दुख
हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप का राइट हैंड बनना चाहिए, ऐसे ही बाप को प्रिय लगते हैं, ऐसे बच्चे बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना। बाबा कहते तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं, है ना। कहते भी है ना राइट हैंड में लगती है तो बहुत बुरा है कि काम भी नहीं कर पाते हैं, और लेफ्ट में लगी तो कहते हैं चल जाएगा, चलता है ना, कोई बात नहीं, उल्टे में तो लगी है ना, सीधा तो है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं उल्टे हाथ से इतना नहीं काम कर सकते, है ना, क्योंकि राइट हाथ राइट यस का काम करते हैं, तो इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइट यस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए, बेहद की खुशी, बेहद का बाप, है ना, बेहद के बच्चे को बेहद का वर्षा। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है, गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वह जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। बाबा कहते हैं भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूँ। भक्ति में भी बाबा ही साक्षात्कार वगैरह होता है ना, तो बाबा कहते हैं कि फल देने वाला मैं ही हूँ, वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको आपे ही मिल जाता है। लेकिन भक्ति जो है इनडायरेक्टली है, और यहाँ जो ज्ञान है वो डायरेक्टली है, परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन। और भक्ति में इनडायरेक्टली हम आधार के द्वारा पुकारते उसे ही हैं, उस ईश्वर को ही पुकारते हैं। चाहे आप दान पुण्य दान जब तब करते हैं, लेकिन हम किसी के आधार को लेकर के करते हैं। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं डायरेक्ट आया हूँ ज्ञान वर्षा करने, है ना, तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन मेरे बच्चों के साथ है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं सदगति देने वाला तो एक है। बाबा कहते हैं जो भक्ति में करते हो उसका भी फल मैं ही देता हूँ, तो उनको आपे ही मिल जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को अपने पुरुषार्थ से आपे ही क्या करना है, पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं उनको आपे ही मिल जाता है? तो अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी। बाबा कहते हैं यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह है शास्त्रों की नॉलेज। बाबा कहते हैं उनको भक्ति कहा जाता है, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है। बाबा कहते पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी है। यह अनादि नाटक बना हुआ है। यह बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोझरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए, इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। पाकिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है, यही जमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यही थी।
बाबा कहते हैं दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना, तो बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है, दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं ना। द्वैत का कारण ही है अलग अलग मतभेद, अलग अलग मत, अलग अलग विचार। बाबा कहते हैं इस तरह से द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है, फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व ना करे, वह है पुरुषार्थ पर मदार, ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे। इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं है। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता फिर तो बाप कहते हैं मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद यह सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी, बाप तो बाप वहां तो बाप अलग, टीचर अलग मिलता है ना। लौकिक जीवन में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है ना, सतगुरु अलग होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप गुरु शिक्षक सतगुरु सब एक ही है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ इकट्ठे मिले हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए। पहले मुख्य है 2 बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से। तो बाबा कहते हैं ना कि उनका जन्म जो शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं ना, तो जरूर भगवान यहाँ आए हैं, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं, तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नरक के विनाश लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है। सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा बाबा ने कहा कभी 2 मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। आज का वरदान है फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम योग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। अभी बाबा कहते हैं भविष्य की गारंटी तो है ही कि, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य भी अभी का है। भविष्य जो देवी कुल है, बाबा कहते हैं जो देवताओं की भूमि या जहाँ सतो प्रधान दुनिया होगी, वहां तो हमें कुछ पता ही नहीं होगा। संगम युग में जो आप पूरे कल्प का दुख सुख कर्म बाकी सभी बातों का रियलाइजेशन आपको इस संगम पर ही मिलता है। और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं देवताओं से भी। तो और यहाँ हम उस पिता से मिलते हैं जो हमसे कल्प पहले बिछड़ते हैं, और वह पिता सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही हमसे
संगम युग पर सम्मुख हो मिलते हैं। जो पिता हम सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उससे हम मिलते हैं। जब हम लौकिक जीवन में भी कोई छोटा बच्चा, उसका पिता या आजकल दोनों भी युगल जॉब करते हैं, जब वो शाम को आते हैं तो उस बच्चे को जब पेरेंट्स गले लगाते हैं तो मानो उसके गले मिलने मात्र से ना जाने उसने कितनी अपनी अनकही बातें उनके साथ में कर ली होती हैं, बिना मुख से कुछ बोले। वो भावनाएं जुड़ी होती हैं उन पेरेंट्स के साथ में, और वो प्यार कुछ भी नहीं, हाथ में कुछ नहीं देने के लिए, मुख में कोई शब्द नहीं देने के लिए, लेकिन सिर्फ एक और एक गले लगाने से बच्चे को इतना सुख मिलता है मानो उसने क्या प्राप्त कर लिया। यही संगम युग का भी हम बच्चों का और पिता के साथ में इस तरह का मिलन है, और ऐसा कल्प में कभी हो ही नहीं सकता। मात्र मीठे से प्यार से बाबा को पुकारने से ही आंखें नम हो जाएं, बाबा की याद में, बाबा के प्यार में। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा, आपने तो हमें कोटों में कोई में भी कोई आत्मा, विशेष आत्मा चुना। हम तो आपके बनते ही भाग्यशाली हो गए, हम तो जन्म से ही भाग्य लेकर आने वाले हो गए बाबा। वाह बाबा वाह, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। बाबा को धन्यवाद कहना भी बहुत ओछा शब्द है। हम कभी उनका ये एहसान चुका नहीं सकते, ऐसा मेरा बाबा है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभिस्मृति स्वरूप और अभिप्राप्ति का अनुभव। तो बाबा कहते भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। यहाँ याद है वहाँ फरियाद, यहाँ बाबा कहते जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं है। क्या करें कैसे करें यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। भक्ति में फरियाद है, लेकिन ज्ञान में फरियाद नहीं है। ज्ञान में तो हम मालिक हैं, किसके? अपने बाप के प्रॉपर्टी के हकदार, वारिस बच्चे। हम बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।